एक कंजूस और लापरवाह व्यक्ति की कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान सब कुछ करना चाहता है, लेकिन इस सब करने के चक्कर में वो खुद के लिए ही लापरवाह हो जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है जो अपनी कंजूसी और लापरवाही के चलते अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। एक सोहन नाम का एक व्यक्ति था जो एक मिडिल यानी कि एक मध्यम परिवार में रहता था। वो बहुत ही ज्यादा कंजूस था। कंजूसी करते करते वो बहुत धनवान हो गया। उसने कपड़ों की एक बड़ी दुकान खोल ली, लेकिन धनवान होने के बावजूद भी कंजूसी की आदत उसकी वैसी ही बनी हुई थी। दोस्तों, आसपास के लोग उसे मजाक में कंजूस सेठ कहकर पुकारते थे और इस बात से वो बड़ा चिढ़ता था। कंजूसी सिर्फ पैसों की होती तब भी ठीक थी, लेकिन वो तो अपना जीवन जीने में भी कंजूसी दिखाता था। वो धनवान तो हो गया था, लेकिन उसके घर में हमेशा कलेश ही रहता था, क्योंकि वो सबको पैसा खर्च करने और कहीं जाने आने से रोकता टोकता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी बोली, आपके पास इतना पैसा आ गया है, लेकिन फिर भी हम लोग गरीबों की तरह जिंदगी जीते हैं। दिखाने के लिए तो हमारे पास सब कुछ है, इतना बड़ा मकान है, लेकिन फिर भी हम तो अपने मन को मार ही रहे। आखिर कब तक आप अपनी ये कंजूसी की आदत छोड़ेंगे? अब सोहन बोला, जिस कंजूसी का हवाला देकर लोग मुझे इतना सुनाते हैं ना, आज इसी कंजूसी की बदौलत मैं ये इतना सब कुछ खड़ा कर पाया। पर मुझे लोगों का इतना दुख नहीं है। दुख तो तुम्हारा है कि तुम्हें भी सिर्फ मेरी कंजूसी दिखती है, उसके पीछे मेरी मेहनत नहीं दिखती। अब पत्नी बोली, मुझे पता है आपने बहुत मेहनत की है, पैसा बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा बचाने में और कंजूसी होने में जमीन आसमान का फर्क है। सोहन बोला, हाँ तो ठीक है, मैं कंजूस ही सही हूं। पत्नी बोली, आप सुबह से लेकर शाम तक बस काम ही काम करते रहते हो, अपनी सेहत पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आप इंसान हो या मशीन? ना आप कहीं खुद जाते हो और ना ही मुझे कहीं ले जाते हो, ना ही मुझे कहीं जाने देते। नाते रिश्तेदारों से तो आपने रिश्ता तोड़ ही रखा है। ऐसे में यदि कल को आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? सोहन बोला, मुझे क्या होने वाला है? मुझे कुछ नहीं होने वाला। रिश्तेदारों नातों की नजर तो सिर्फ मेरे पैसों पर ही रहती है, फिर क्यों उनसे इतना मिलना जुलना? तुम फालतू में ये सोच सोच कर अपना और मेरा दिमाग खराब मत करो। पत्नी चिड़चिड़ाते हुए कहकर ये चली गई। दोस्तों, एक दिन सोहन को अचानक दुकान में चक्कर आने लगे। दुकान के एक कर्मचारी ने कहा, लगता है बाबूजी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ का काम मैं संभाल लूंगा, आप घर पर चले जाइए और आराम कीजिए। सोहन ने सोचा, अगर मैं घर चला गया तो मेरे गले का ध्यान कौन रखेगा? इसमें तो बहुत पैसे हैं, इन लोगों ने पैसे चुरा लिए और यदि कोई ग्राहक आया तो मुझे कैसे पता चलेगा इन्होंने कितना सामान बेचा है? अब कर्मचारी ने कहा, आप क्या सोच रहे हैं? अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो आप आज दुकान बंद कर दीजिए। सोहन बोला, नहीं, दुकान बंद करने से एक ही दिन में 4 से 5 हजार का नुकसान हो जाएगा। मैं ठीक हूं, थोड़ी देर बैठूंगा तो मुझे आराम मिल जाएगा, तुम लोग अपना अपना काम करते रहो। सोहन की बात सुनकर सभी कर्मचारी अपने अपने काम पर लग गए। सोहन की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अचानक बहुत तेज बुखार आ गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। काफी दिन तक जब बुखार नहीं उतरा तो पति की हालत देखकर पत्नी बहुत परेशान हो गई। उसकी पत्नी अपने पति से बोली, हमारे शहर में एक बहुत बड़े ही डॉक्टर है, यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं। सोहन बोला, तुम पागल हो क्या? इतने से बुखार के लिए तुम मुझे शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले जाओगी? उसकी कितनी फीस लगेगी कुछ पता है? मेरे लिए आसपास की दुकान से ही कोई दवाई ले आओ, मैं वही खाकर ठीक हो जाऊंगा। पत्नी बोली, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? आपका बुखार तो पिछले 10 दिनों से नहीं उतर रहा है, कब से आप यही दवाइयां खा रहे हो, इसलिए मैं कह रही हूँ हम अच्छे किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। सोहन बोला, अरे तुम घर में रहती हो, तुम्हें क्या पता आजकल के डॉक्टर कैसे होते हैं? बस वो तो मरीज को लूटने के लिए बैठे रहते हैं कि कैसे कोई बीमार पड़े और इनका पैसा हमारी जेब में आ जाए। अगर मुझे मामूली बुखार भी होगा ना तो कोई लंबी चौड़ी बीमारी बताकर मुझसे पैसे ऐंठ लेंगे,
इससे बेहतर है कि मैं यहीं से आसपास से ही दवाई खाता रहूं। पत्नी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन इस वक्त सोहन की तबीयत ठीक नहीं थी। इसलिए वो चुपचाप दुकान पर गई और दवाई लेकर पति को खिला दी। अब सोहन थोड़ा ठीक हो चुका, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये लापरवाही एक दिन उसकी जान ले लेगी। दोस्तों, सोहन को फिर से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और उसने सोचा शायद ज्यादा देर तक काम करने की वजह से मुझे ये बार बार चक्कर आ रहे हैं। उसने अपने प्रति बहुत लापरवाही दिखाई, जिसका नतीजा ये निकला कि वो एक दिन अचानक से बेहोश हो गया और कई घंटों तक होश में नहीं आया। अब पत्नी ने शहर के सबसे बड़े सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाया। साथ ही सोहन के मित्र, सोहन के रिश्तेदार सभी पहुंच गए। डॉक्टर ने सोहन की जांच करी और बताया कि उन्हें एक घातक बीमारी हो गई और अब उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। सोहन के पास बस कुछ महीने ही बचे हैं जीने के लिए। ऐसा सुनते ही सोहन की पत्नी रोने लगी। आसपास बैठे सभी के चेहरे उतर गए। सोहन ने अपनी आंखें खोली तो खुद को पलंग पर पाया और उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो बस सबको देखे जा रहा था। धीरे धीरे करके सभी लोग चले गए। पत्नी बोली, मैंने आपसे कितना कहा था कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपनी सेहत पर ध्यान दो। देखा उसका क्या नतीजा निकला। सोहन बोला, बताओ मुझे क्या हो गया, मेरे आसपास इतनी भीड़ क्यों थी। पत्नी रोते हुए बोली, अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, सिर्फ कुछ महीने ही हैं अब आपके जीने के लिए। काश आपने मेरी बात पहले मान ली होती और आप पहले ही किसी अच्छे डॉक्टर को अपने आप को दिखा देते तो आज आप सही होते। ये सुनते ही सोहन के मन में एक सन्नाटा सा पसर गया। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसके साथ ऐसा क्या हो गया है। सोहन बोला, तुम ठीक ही कहती हो। मैंने सिर्फ पैसों की नहीं, अपने जीवन में हर चीज की कंजूसी की है। और सबसे बड़ी कंजूसी यह है कि मैंने अपने जीवन को जिया ही नहीं। आज मुझसे मेरा जीवन ही छिन रहा है। जितना भी वक्त मेरे पास बचा है, अब मैं इसे खुलकर जीऊंगा। जीने में अब किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं करूंगा। ऐसा कहते हुए सोहन की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद दोस्तों, सोहन कुछ महीने तक ऐसे जिया जैसे कि उसने कभी जिया ही नहीं था। उसने पूरी दुनिया घूमी और अब वो अपनी जिंदगी को अलविदा कहने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, हमें एक ही बार जिंदगी मिलती है, इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। हमसे ही हमारी जिंदगी है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू सो मच।